भगत सिंह को फांसी हुई, फांसी की सज़ा हुई, इसलिए नहीं कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई इसलिए कि उन्होंने पंजाब के पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या की, उनका खून किया। वो भी गलत ही हुआ क्योंकि सैंडर्स के नाम पे एक दूसरा आदमी मारा गया, सैंडर्स तो बच गया उसमें। खून की सज़ा फांसी होती है आज के भारतीय कानून में भी और उस समय के अंग्रेज़ों के कानून में भी। अंग्रेज़ों का ही कानून है जो हम लोगों ने आज तक अपने यहाँ चला रखा है। इन दोनों में खून करने की सज़ा फांसी है। भगत सिंह ने जो खून किया उसके बारे में उन्होंने इकबालिया बयान दिया कि मैंने ये किया। भगत सिंह ने जो खून किया उसके प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने देखा कि भगत सिंह ने गोली मारी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, भगत सिंह का जो संगठन था, उसकी तरफ से लिखित दस्तावेज जारी हुए कि हम लोगों ने ये योजना बनाई और हम लोगों ने इस तरह से सैंडर्स का वध किया। इतने सारे प्रमाणों के बाद न तो आज के कानून में और न तब के कानून में खून करने के बाद फांसी से बचने की कोई गुंजाइश थी। इतना तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब सवाल सिर्फ एक रह जाता है जिसके जो भगत सिंह ने खुद अपने मुकदमे की पैरवी करते हुए बहुत ताकत के साथ उठाया, बहुत तरीके से वो बात उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि हमने खून किया है, लेकिन इस खून के पीछे हेतु क्या था हमारा, उद्देश्य क्या था हमारा, इस पर से आप तय करेंगे कि हमारी सज़ा क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ खून एक अपराध है तो दुनिया का हर वो मिलिट्री कमांडर साधारण पेशेवर खूनी माना जाएगा जो लड़ाई में दुश्मन की हत्या करता है। तो कोई भी चीज़ सही है या गलत है इसका फैसला भगत सिंह कहते हैं इस बात से होना चाहिए कि उसके पीछे कारण क्या है। अगर कारण देखेंगे तो हमने ये हत्या अपने देश की आज़ादी पाने के लिए की है, इसलिए मेरी हत्या में और एक साधारण गुनाहगार की हत्या में फर्क करना ही पड़ेगा आपको। अब उनके सामने एक दूसरा आदमी खड़ा है, एक दूसरे तरह के विचार को लेकर वो हमारे सामने आता है। वो कहता है कि मैं भी लड़ता हूं, मैं भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूं और किसी भी दूसरे से कम तीव्रता के साथ नहीं लड़ रहा हूं। मैं लड़ाई के किसी मोर्चे पर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं कहीं भी पीठ दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरी लड़ाई में एक शर्त है। जैसे भगत सिंह कहते हैं कि आपको कारण देखना पड़ेगा, वो दूसरा आदमी कहता है कि मेरी लड़ाई के पीछे एक शर्त है, वो माननी पड़ेगी। अन्याय खत्म करना है, अन्यायी को खत्म किए बगैर। ये बिल्कुल एक नई बात आ गई हमारे सामने, क्योंकि आज तक की सभ्यता ने हमको ये सिखाया था कि अन्याय को खत्म करने के लिए अन्यायी को खत्म करना जरूरी है। एक आदमी आकर कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अन्याय को खत्म करने के लिए अन्याय को खत्म किया जा सकता है, अन्यायी तो अपनी भूमिका खुद ही बदल लेगा जब अन्याय खत्म हो जाएगा। मैं उसका रास्ता बताता हूं कैसे होगी ये लड़ाई। ये बिल्कुल एक नई चीज, इससे पहले कभी सोची नहीं गई थी। इस छोटे से एक वाक्य ने कि अन्यायी को मारे बगैर अन्याय खत्म करो, इसने मनुष्य के सोचने की दिशा बदल दी। इसने बिल्कुल एक नए तरह की कल्पना हमारे सामने रख दी। आखिर सब कुछ तो कल्पनाएं ही है। जब मनुष्य को पहली बार ये किसी ने सिखाया होगा कि तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले को मार देना चाहिए, तो वो भी पहली बार बिल्कुल नई कल्पना थी कि ऐसा हो सकता है। उस कल्पना का अभ्यास करते करते हम लोग यहाँ पर पहुँचे कि अन्याय तो पीछे रह गया,